हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 11 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। कि पिछले वीडियो में टू वे डेटा बाइंडिंग के बारे में देखा, अच्छे से प्रैक्टिकल करके डिटेल्स में देखा। और आज जो वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, उसमें हम ये देखेंगे कि पाइप्स क्या होता है, पाइप्स का क्या कंसेप्ट है, क्यों यूज करते हैं और इसका क्या इफेक्ट होता है ब्राउजर में। इन सारे चीज़ों को हम विद प्रैक्टिकल देखेंगे, कितने टाइप का होता है पाइप, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों पाइप क्या है कि जैसे किसी भी हमारे इनपुट डेटा को अपने डिजायर्ड आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। मान लीजिए दोस्तों कि हमारे पास कोई इनपुट है और उसको हम चाहते हैं कि जब हमारा ये आउटपुट आए, जो हमारा ब्राउजर पे डिस्प्ले हो तो किसी और फॉर्मेट में हो जो कि इनपुट में नहीं दिया गया है, राइट। तो उसको हम ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम पाइप का यूज करते हैं। जैसे मान लो दोस्तों कि हमारा नेम है वो लोअर केस में है या कैमल केस में है, किसी भी केस में अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा डिस्प्ले करे ब्राउजर में तो अपर केस में हो जाए, राइट। तो वहां पर हम पाइप ऑपरेटर का यूज करते हैं, राइट। मीन्स कि यूजिंग द पाइप ऑपरेटर वी कैन अप्लाई द पाइप्स फीचर्स टू एनी ऑफ द प्रॉपर्टी इन आवर एंगुलर प्रोजेक्ट, राइट। मीन्स कि किसी भी डेटा को हम अपने डिजायर्ड आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम पाइप ऑपरेटर का यूज करते हैं। और पाइप का जो ऑपरेट सिंबल है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लगा रखा है, ये सिंबल है, इसी को हम यूज करते हैं। मीन्स कि दोस्तों बहुत बेनिफिट होता है पाइप यूज करके। हमारे पास मान लीजिए यूजर किसी भी फॉर्मेट में कोई डेटा इनपुट कर रहा है, हम चाहते हैं कि उसको अपने अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करके डेटाबेस में सेव करें या फिर डिस्प्ले कराएं, तो वहां पर हम पाइप ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। या फिर हमारा हम चाहते हैं कि दोस्तों हम टेक्स्ट बॉक्स में किसी यूजर से हम कोई डेटा इनपुट करा रहे हैं जो कि हमारा नंबर में है, और उसको हम चाहते हैं कि जब डिस्प्ले कराएं या हम सेव कराएं तो डॉलर में सेव कराएं या फिर रुपीज में या किसी करेंसी में, इस तरीके से उसको हम कन्वर्ट करने के लिए पाइप यूज करते हैं। फिर हम चाहते हैं दोस्तों कि कोई यूजर अपना कोई नेम या एड्रेस या कोई भी ईमेल आईडी कुछ भी इंटर कर रहा है, किसी भी केस में इंटर कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि जब हमारे डेटाबेस में सेव हो या फिर आउटपुट हमारे ब्राउजर में दिखे तो अपर केस में या लोअर केस में दिखे, तो वहां पे हम पाइप का यूज कर लेते हैं। मीन्स कि अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट के लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम पाइप का यूज करते हैं, राइट। मीन्स कि दोस्तों पाइप इन एंगुलर आर यूज टू ट्रांसफॉर्म द डेटा बिफोर डिस्प्लेइंग इट इन ए ब्राउजर, राइट। मीन्स कि डिस्प्ले होने से पहले इसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं पाइप का यूज करके, राइट। एंगुलर प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ बिल्ट इन पाइप्स टू ट्रांसलेट द डेटा बिफोर डिस्प्लेइंग इट इनटू द ब्राउजर, एंड as we know angular lets we us execute its features, we can even create custom pipe in angular, राइट। मीन्स दोस्तों कि हमारे पास एंगुलर में बहुत सारे बिल्ट इन पाइप्स हैं जिसका डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे, और हम अपने अकॉर्डिंग कस्टम कस्टम पाइप्स भी बना सकते हैं, राइट। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल में एक एज ए इमेज ले रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पासवर्ड पास किया है PASS@123, और यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है स्ट्रिक स्ट्रिक स्ट्रिक, इस तरीके से स्टार स्टार बन के आ रहा है। मीन्स कि यहाँ पर हमने बीच में पाइप अप्लाई कर दिया। मीन्स कि हम इनपुट कुछ भी दे रहे हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफॉर्म करके कुछ और दिखा रहे हैं, राइट। मीन्स कि वहाँ पर हम पाइप यूज करेंगे, राइट। यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं 100 हमने पास किया और नीचे हमारे डॉलर में आ रहा है यहाँ पर 100.00, इस या जो भी करेंसी आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। मीन्स कि हम यहाँ पर पाइप का यूज करके इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं, राइट। बात आती है दोस्तों कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनपुट को हमने एज ए फिल्टर किया और फाइनल आउटपुट दे दिया। तो यहाँ पर दोस्तों मान लो टेस्ट हमने यहाँ पर दिया जो कि टी कैपिटल है और बाकी सारे स्मॉल में है, राइट। और यहाँ पर हमने पाइप का ऑपरेटर लगा दिया और यहाँ पर अपर केस कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर जब बाइंड होगा तो टेस्ट बाइंड होगा TEST, जो कि अपर केस में होगा टोटल, राइट। तो ये हमारा लिखने का सिंटेक्स हुआ। मीन्स कि हम कहीं भी पाइप कैसे यूज करते हैं, डाटा के बाद पाइप का ऑपरेटर रहते हैं, उसके बाद हम जो हमें एक्सप्रेशन देना होता है जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसको पास कर देते हैं, राइट। तो बात आती है दोस्तों कि कितने टाइप्स के होते हैं पाइप्स। तो दोस्तों पाइप पहली बात तो होता है एक बिल्ट इन पाइप्स होता है जो कि हमारा एंगुलर ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, राइट। और अगला होता है दोस्तों कस्टम पाइप्स।
बिल्ट इन पाइप्स अगेन दो पार्ट में होता है, एक पैरामीटराइज पाइप होता है और एक चेनिंग पाइप होता है। दोस्तों इन जितने भी पाइप्स होते हैं उसके बारे में एक एक करके हम आगे आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल करते जाएंगे और कस्टम पाइप भी बनाना देखेंगे आगे। तो दोस्तों चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि बिल्ट इन पाइप्स में हम कैसे यूज करते हैं। छोटा सा एग्जांपल करके देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, फिर आगे आने वाले वीडियोज में हम पैरामीटराइज, चेनिंग, अलग अलग तरीके से पाइप का यूज करके देखेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ और यूज करके देखते हैं कि पाइप क्या होता है, राइट। तो दोस्तों ये है प्रोजेक्ट जहां पर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों कि हम डेटा बना लेते हैं एम्प्लॉयज का, उसको हम व्यू पेज पर बाइंड करेंगे और वहां पर अलग अलग तरीके से हम पाइप अप्लाई करके देखेंगे इस डेटा पर। तो सबसे पहले दोस्तों हम एम्प्लॉयज का कुछ डेटा बना लेते हैं, राइट। एम्प्लॉयज, और इसको हम ले लेते हैं एनी टाइप का और इसमें हम एज ए एरे लेंगे और इसमें हम डेटा असाइन कर लेंगे, राइट। यहाँ पर हम डेटा असाइन कर लेंगे और यहाँ पर मान लो दोस्तों हमने ले लिया कोड, और हम मान लो दोस्तों कि हमने EMP001 एक कोड हो गया, कॉमा उसके बाद हमने नेम ले लिया। नेम में हमने डाल दिया दोस्तों चंदन, राइट। उसके बाद हमने सैलरी ले लिया, यहाँ पर हम मान लो दोस्तों कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ले लिया, राइट। यहाँ पर हमने कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने कॉमा लगाया और एक हमने इसको कॉपी किया और मल्टीपल डेटा बना लेते हैं यहाँ पर, राइट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेस्ट करते जाएंगे, 2 3 4 5 इस तरीके से डेटा हमने बना लिया, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग, ताकि अलग अलग डेटा दिखे। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम राहुल कर लेंगे, यहाँ भी हम कर लेंगे कुछ चेंज कर लेंगे, यहाँ भी चेंज, डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ चेंज कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम 3 कर लेते हैं, यहाँ पर 4, यहाँ 5 कर लेते हैं। उसके बाद सारे डेटा को चेंज कर लेते हैं एक बार, राइट। और इसमें भी चेंज करते हैं, राइट। ये एक डेटा बन गया दोस्तों, राइट। डेट ऑफ बर्थ भी आप अलग अलग रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी हो आपका, राइट। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, इसको व्यू पेज पर बाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि तो दोस्तों यहाँ पर हम एक टेबल ले लेते हैं, फिर उसके बाद TR लेंगे, फिर उसके बाद हम TH हेडिंग बना लेते हैं इसका, कॉलम का। और यहाँ पर हमने लिख लिया EMP कोड, फिर उसके बाद हम एक और TH लेते हैं और इसमें हमने लिखा EMP नेम, राइट। और इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर और इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सैलरी, राइट। उसके बाद नीचे पेस्ट करके और यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, राइट। तो ये हो गया हमारा डेटा। उसके बाद हम डेटा को बाइंड कर लेंगे यहाँ, तभी यहाँ पर होगा हमारा एक और TR लेंगे और यहाँ पर इसमें हम NG4 लगा लेंगे, स्टार NG4। इसमें हम लेते हैं लेट कीवर्ड यूज करते हैं, आपको जैसा कि पता है, लेट एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉयज, राइट। ये एम्प्लॉयज हमारा ये एरे आ रहा है यहाँ से, राइट। ये एम्प्लॉयज जो हमारा है ये आ रहा है वहाँ पर, राइट। उसके बाद दोस्तों हम इसमें TD में बाइंड करते जाएंगे, TD में बाइंड करेंगे यहाँ पर इंटरपोलेशन के थ्रू, राइट। यहाँ पर लेंगे हम एम्प्लॉय डॉट कोड
राइट। और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये नेम के लिए हो जाएगा, ये सैलरी के लिए और ये डेट ऑफ बर्थ के लिए, राइट। और यहाँ पर हम चेंज करते जाएंगे, यहाँ पर हम नेम रख लेंगे, इसके बाद हम यहाँ रख लेंगे डॉट सैलरी, उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे डेट ऑफ बर्थ DOB, राइट। इसको अब सेव करेंगे और ब्राउजर में देखेंगे दोस्तों ऐसा इफेक्ट। अभी हमने कोई पाइप अप्लाई नहीं किया है तो सिंपल डेटा हमें दिखेगा। अब यहाँ पर क्या करें दोस्तों, यहाँ पर बॉर्डर असाइन कर लेते हैं ताकि हमें डेटा टेबल में अच्छे से दिखे, राइट। तो अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम ब्राउजर में देखेंगे, राइट। अभी हमारा डेटा विदाउट पाइप का दिखेगा, कहीं भी कोई हमने पाइप नहीं अप्लाई किया, जैसा हमने डेटा डाल रखा वैसा ही दिखेगा। जब हम पाइप अप्लाई करेंगे एक एक करके तब आपका उसकी इफेक्ट दिखेगा, राइट। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं डेटा हमारा बाइंड हो चुका है टेबल में, एम्प्लॉय EMP कोड, EMP नेम, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा डेटा आ गया है, राइट। तो इसमें अब हम पाइप अप्लाई करेंगे, इसको हम अपर केस करके देख सकते हैं या फिर इसमें हम करेंसी का यूज करके देख सकते हैं पाइप में। तो चलिए एक एक करके अलग अलग तरीके से पाइप का यूज करके देखते हैं हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में। अप्लाई करते हैं पाइप। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, हम पाइप अप्लाई करके देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एम्प्लॉय का नेम था इस तरीके से जैसा हमने लिखा है, राइट, कि C कैपिटल CHN चंदन लिखा हुआ, राहुल इस तरीके से लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि सारा अपर केस में आ जाए, तो यहाँ पर हम पाइप अप्लाई कर देंगे यहाँ पर एम्प्लॉय नेम पर, राइट। तो यहाँ पर पाइप का जो ऑपरेटर होता है इसको लिखेंगे, उसके बाद अपर केस लिख देंगे, राइट। तो जैसे ही इसको सेव करेंगे दोस्तों हमारा ब्राउजर में अपर केस में आ जाएगा। मीन्स कि हमने इस पार्टिकुलर एम्प्लॉय नेम पर हमने एक पाइप अप्लाई कर दिया कि मीन्स में जितने भी एम्प्लॉय का नेम होगा सबको ये अपर केस में कर देगा। तो चलिए ब्राउजर में दिखाता हूँ इसको। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो नेम है ये अपर केस में आ गया, राइट, ये जो नेम आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पाइप अप्लाई करके देखा इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों अलग अलग तरीके से हम, जैसे हमारा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, जो डेट ऑफ बर्थ आ रहा है इसमें भी हम पाइप अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। इसका अलग अलग डेट का फॉर्मेट होता है, उस पर पाइप अप्लाई कर सकते हैं, करेंसी पर कर सकते हैं। दोस्तों अगर सारा एग्जांपल इसी वीडियो ट्यूटोरियल में करने लगेंगे तो वीडियो लंबा खिंच जाएगा, इसलिए हम अगले आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे अलग अलग तरीके से पाइप का एग्जाम्पल। तो दोस्तों अगला जो वीडियो होगा उसमें हम पैरामीटराइज पाइप भी यूज करके देखेंगे कि हम कैसे पैरामीटर पास कर सकते हैं अपने पाइप के अंदर, कैसे यूज होता है पाइप का, क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप का होता है और क्या कंसेप्ट होता है पाइप का, उसका हमने छोटा सा एग्जांपल भी करके देखा इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और आगे हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में और भी एग्जांपल करके देखेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट में काम करें बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल की तरह और अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर सकें, अपने सैलरी को हाई दे सकें एक अच्छा सा, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग, जिसमें कि पूरा एंगुलर कवर कराया जाता है। एंगुलर 2 से लेकर 10 तक के सारे कंसेप्ट, पूरा का पूरा टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि आपको टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करना होता है। पूरा RxJS लाइब्रेरी हम कवर कराते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में, जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं। आप कहीं क्लास करने जाते हैं तो वो पूरा आपको कवर कराया जाएगा, क्योंकि RxJS लाइब्रेरी जो है एंगुलर का हार्ट माना जाता है। ये सारी चीज़ें, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको यूट्यूब पर आपको कॉर्पोरेट लेवल का नहीं मिलेगा, कोई नहीं डालता है। ये सारे पेड होते हैं और क्लास में बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का पढ़ाया जाता है। हमारा क्लास जो है इसी चीज़ के लिए फेमस है कि हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे एंगुलर मटेरियल और बूटस्ट्रैप भी कैसे यूज करते हैं एंगुलर में, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है। API इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, API बनाना सिखाया जाता है, मतलब कि बैकएंड वाला पार्ट भी हम सिखाते हैं अपने क्लासेज में। उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आपको ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का होगा, बहुत ही ब्रॉड लेवल का होगा। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन यूज करते हैं, उस लेवल का एप्लीकेशन डेवलप करना आपको सिखाया जाएगा। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके अपने सैलरी को एक अच्छा सा हाइक दे सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कहीं से पढ़ते हैं, 2 तरीके होती है कि अगर आप मान लीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं तो इंस्टीट्यूट में आपको कौन पढ़ाता है, एक तरीके से वो टीचर होगा, फैकल्टी होगा। और सच्चाई ये है कि टीचर या फैकल्टी कौन बनता है, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब नहीं ले पाता है, जो खुद ही जॉब नहीं ले पाया, तो आपको क्या ट्रेनिंग देगा? वो आपको केवल बुक वाला नॉलेज देकर आपको भेज देगा। लेकिन आप वही पढ़ के आप जब जाते हैं कंपनी में काम करने, तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं, फिर आपको भागकर अच्छे से स्टडी करना पड़ता है।
या फिर तो आप काम नहीं कर पाएंगे, बोरियत फील करेंगे, या फिर आपको निकाल दिया जाएगा। और हमारा क्लास किस लिए फेमस है? क्योंकि हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं है। हमारा जो टीम है, जो हम लोग हैं, किसी न किसी बड़े एमएनसी में काम करते हैं, तो हम लोग वही चीज़ अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्टली कॉर्पोरेट में किया जाता है, काम किया जाता है, रियल चीज़ें हम आपको बताते हैं। इसलिए हमारा क्लास फेमस है। जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले लेता है उसको कहीं भी इंटरव्यू क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि हम वही चीज़ बताते हैं जो डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। सामने वाले को लगता है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, 1-2 साल से आपने काम किया है, उस लेवल का नॉलेज हम अपने क्लास में हम पढ़ाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके अभी विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट sahosoft.com पर और अपना बैच चूज कीजिए, चेकआउट कीजिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। कल से ही अपना क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इस वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको नीचे में दिख रहा होगा हमारा मोबाइल नंबर। आप तुरंत कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और क्लास ज्वाइन कीजिए।